नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कर्क लगन के प्रथम भाव में अगर आपका कोई भी ग्रह सूर्य के द्वारा अस्त हो रहा हो तो उसका कैसा प्रभाव आपको अपनी लाइफ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे जरूरी यहाँ बात यह है कि आपका इस प्रकार से चार्ट बनेगा। कर्क लगन है तो और सूर्य आपका हो सकता है कि लगन में स्थित हो, सेकंड हाउस में स्थित हो या फिर 12वें भाव में भी स्थित हो सकता है सूर्य। लेकिन इनमें से जो ग्रह है, जो भी आपका अस्त ग्रह है वो लगन में ही स्थित होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे शनि को। और सूर्य आपके सेकंड लॉर्ड होके लगन में बैठे हुए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने सूर्य को यहीं लिया है और आपका सूर्य कहीं भी इन आगे और पीछे वाले भाव में कहीं भी हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा और डिग्री वाइज डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। और कोई ग्रह कितना क्लोज है, कितने डिग्री पे अस्त हो रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो शनि अगर यहाँ पे अस्त हो जाते हैं सूर्य के द्वारा, तो यहाँ पे शनि अस्त होने की वजह से एक तो आपको बहुत ज्यादा रिजिड नेचर देखने को मिलेगा, बट आप में काफी ज्यादा ईगो की मात्रा बढ़ जाएगी। ये आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा रहेगा शनि का अस्त होना। लेकिन शनि अगर वक्री हो तो फिर नेगेटिव परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि अगर नॉर्मल स्थिति में है यानी मार्गी स्थिति में है तो निश्चित ही यहाँ सूर्य का शनि को अस्त करना आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। फिर आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे लाइफ में, यानी हार्ड वर्क तो करेंगे लेकिन आपको उतना हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो भी अवश्य मिलेगा। साथ ही आप एक शनि लगन में होने के जो परिणाम है वो आपको कम देखने को मिलेंगे और सूर्य का प्रभाव यहाँ ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपकी कुंडली में शनि सेवंथ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड है, इस वजह से हो सकता है कि आपका मैरिज में डिले ना हो, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा देखने को मिले, आपको राजनीति में बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं करियर वाइज। और आपको कोई भी सोशल सर्विस या फिर आपको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बनेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर फिर शनि अगर अस्त हो रहे हैं तो निश्चित ही आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम्स आपको अवश्य रहेंगी मैरिड लाइफ में। साथ ही साथ देखा जाए तो ये एक बहुत ही जिद से की गई मैरिज और बहुत ही सन की व्यक्ति या एक बहुत ही जिद्दी इंसान को दिखाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिश्तों में इस वजह से दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। साथ ही आपका जो पार्टनर होगा काफी डोमिनेटिंग होगा, आप भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होंगे। और ये दिखाता है कि आपका जो पार्टनर होगा वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है, वो खुद भी पॉलिटिक्स में हो सकता है। यानी बहुत सारी सिमिलरिटीज आप में और उसमें हो सकती हैं। फिर सेवंथ लॉर्ड होना शनि का यह भी दिखाता है कि आपको एक राजा जैसा जीवन जीने के लिए मिलेगा या आप एक बहुत अच्छा जीवन स्तर देखेंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि अब सूर्य सेकंड लॉर्ड भी है। सेकंड लॉर्ड होने का मतलब है कि जातक को अपने पिता से बेहद लाभ होगा और जातक के कुंडली में धन का योग भी काफी अच्छा बन रहा है। और सोशली रूप से या देखा जाए तो पॉपुलैरिटी का योग भी काफी अच्छा आपके बन रहा है। तो इस वजह से आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे और मोस्टली जो लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे वो सारे के सारे लोग आपको अच्छे से फॉलो करेंगे, आपको पूरा समर्थन देंगे। इसके अलावा शनि फिर आपका सेवंथ लॉर्ड होने की वजह से आपको बिजनेस की उतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं रहती हैं। बट आप अगर बिजनेस कर भी रहे हो किसी भी वजह से तो हो सकता है बिजनेस में पार्टनरशिप आपकी नहीं चलेगी। उसके बाद शनि एट लॉर्ड है। एट लॉर्ड होकर जब शनि अस्त हो रहे हैं, ऐसे में आपको अगर कोई भी हेल्थ का इश्यू आ गया है तो वो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी और आपको मोस्टली हो सकता है कि कोई चोट लगना, दुर्घटना होना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिले। और बॉडी से आप बहुत ज़्यादा तेज, ऊर्जावान, फास्ट हो सकते हो। तो यहाँ थोड़ा आपको कंट्रोल करना जरूरी होगा। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो अपने आप को नियंत्रण में रखना जरूरी है। साथ ही साथ ऐसी कंडीशन में थोड़ा मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। आप क्योंकि जनरली आप बहुत इमोशनल पर्सन है, क्योंकि लगन ही चंद्रमा का है, इस वजह से आपका जो स्थिति है काफी स्ट्रांग हो जाता है मेंटल रूप से और शारीरिक रूप से भी। तो आप बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन के रूप में देखे जा सकते हो। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाते हो तो एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत अच्छा प्रशासनिक पद आपको मिल सकता है। इसके बाद हम यहाँ लेंगे बुध को। बुध अगर आपकी कुंडली में अस्त है सूर्य के द्वारा तो बुध आपके तृतीय हैं और 12वें घर के भी स्वामी हैं। ऐसे में
आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप में कलात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप बहुत अच्छा स्पीच होगा आपका और आपके स्पीच का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। आप राजनीति में अच्छा कर सकते हो, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर या एज़ ए टीचर बहुत अच्छा कर सकते हो। साथ ही आप फाइनेंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। इसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा तेज़ या लाउड बोलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यहाँ बुध का अस्त होना ये दिखाता है कि आप मनी मैटर्स में बहुत ज़्यादा सावधान होंगे और एक अच्छा धन योग भी हम इसको मान सकते हैं। साथ ही जातक को अपने देश की तुलना में विदेश में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जातक को कोई बिजनेस कनेक्शंस या पॉलिटिकल कनेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही जातक थोड़ा खर्चीला अवश्य होगा क्योंकि सूर्य का प्रभाव बढ़ रहा है, तो जातक एक अच्छी रॉयल लाइफ जिएगा। जातक का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा होने के चांसेस हैं। बट जातक कुछ मामलों में बहुत तर्क-वितर्क करने वाला और ज़िद्दी भी हो सकता है। फिर यहाँ बुध अगर अस्त हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको वाणी को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं और अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो किसी भी ग्रह का, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा घमंड, गुस्से का सामना करना पड़ता हो, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर इन दोनों का ही प्रभाव क्योंकि दोनों की दृष्टि पड़ रही है 7th हाउस पे, तो आपके बिज़नेस, आपके मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर के साथ कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो या पार्टनर को कुछ सलाह दे सकते हो। साथ ही पार्टनर को आप काफ़ी डोमिनेट करके रखेंगे। इसके अलावा ये कंडीशन बनती है कि आपका जो मैरिज होगा, मैरिज आपका लगभग समय पर ही होगा, बट पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा तर्क-वितर्क या गुस्सा होना, इस प्रकार की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा आप पब्लिक को बहुत ही अच्छे से फेस कर पाएँगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मंगल को। अगर मंगल यहाँ सूर्य के द्वारा अस्त हैं, तो यहाँ सूर्य के लिए एक बहुत अच्छा हाउस हम मानेंगे, लेकिन मंगल अस्त होने का मतलब है मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ जाते हैं। इस वजह से पावर और ज़्यादा बढ़ेगी और मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश और 10th लॉर्ड है। इस वजह से ये संभव है कि जातक अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो और भी अच्छी बात है, लेकिन अगर दृष्टि ना भी हो तो यहाँ जो कंजक्शन है यानी एक तरीके का कंजक्शन भी ये बन जाता है। तो कंजक्शन इतना क्लोज नहीं होना चाहिए, डिग्री वाइज दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए, वरना तो जातक को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे देंगे कि जातक छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा हो जाएगा, बहुत र्यूड नेचर का होगा। इस कंडीशन में हालाँकि आपको ज़मीन जायदाद, धन बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट फादर के साथ या भाइयों के साथ डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मेंटली और इमोशनली जातक बहुत ही स्ट्रांग होगा। ऐसा जातक बहुत कॉन्फिडेंट होगा, बहुत क्रूर हो सकता है, जातक निर्दयी हो सकता है, जातक को कोई इंजीनियरिंग सेक्टर या पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है, जातक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर सकता है, जातक कोई सेना या पुलिस विभाग में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मंगल का अस्त होना, अगर मंगल बहुत ही स्ट्रांगली अस्त है, तो निश्चित रूप से जातक में क्रूरता आएगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा जातक में आ जाएगी, तो वो कहीं न कहीं तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करेगा ही करेगा। साथ ही जातक का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का चांसेस है क्योंकि मांगलिक भी हो जाता है। और अब देखिए मंगल क्योंकि पंचमेश है, पंचमेश होने की वजह से ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगा और काफ़ी तेज़ी से काफ़ी फास्ट निर्णय लेगा। ऐसा जातक सोचने में बहुत तेज़ी दिखाएगा, तो बहुत सारी बार जातक को गलत निर्णयों का सामना करना पड़ेगा, कुछ गलत स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। जातक कोई वाहन वगैरह चलाएगा तो भी काफ़ी फ़ास्ट चलाएगा, तो उसके चोट लगने के चांसेस या दुर्घटना होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। फिर ऐसे केस में क्योंकि यहाँ मंगल और सूर्य का दृष्टि दोनों का ही सप्तम पे है और क्योंकि मंगल का दृष्टि अष्टम पे भी है, तो जातक का अपने ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध नहीं रहने वाले, कभी-कभी काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा जातक बहुत ज़्यादा क्रूर और निर्दयी होने के साथ-साथ ऐसा जातक किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकता है, दूसरों को हमेशा अपने अंडर में रखने की कोशिश करेगा। इवन ऐसा जातक अपने जीवन साथी को भी काफ़ी अंडर में रखने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ देखिए करियर के मामले में जातक को कुछ अच्छी स्थितियों का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। जातक जितनी भी बाधाएँ उसके जीवन में आएँगी, जितनी भी बाधाएँ उसकी डेली लाइफ में आएँगी, उनको जातक बहुत अच्छे से फेस करेगा और ऐसा जातक कभी-कभी अपने बॉस के भी अगेंस्ट हो सकता है, तो जातक को अपने बॉस के साथ काफ़ी डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी स्थिति को भी दिखाते हैं जब मंगल अस्त हो जाता है, तो जातक बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट पे होगा और जातक अपने जीवन में वो प्रगति कर पाएगा या वो प्रोग्रेस कर पाएगा जो वास्तव में वो चाहता है। तो इस प्रकार से आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिली हुई है। बट इस एनर्जी का यूज़ आप कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है।
तो यहाँ जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद हम यहाँ लेंगे बृहस्पति को। बृहस्पति अगर अस्त हो रहे, तो बृहस्पति यहाँ अस्त होने से बृहस्पति उच्च की स्थिति में भी आ जाते हैं। इस केस में बृहस्पति की भी पावर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जातक बहुत स्ट्रांगली आध्यात्मिक होगा, जातक में काफी गुण होंगे, गुणी होगा, पिता का अच्छा समर्थन और सपोर्ट जातक को मिल सकता है। जातक अपनी डेली लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ेगा, डेली लाइफ के प्रति बहुत सीरियस होगा जातक, और बहुत ही अच्छे से फैसले ले पाएगा, अपने ज्ञान और ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा। जातक में क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होगी, क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, वो एक बहुत अच्छा विद्वान या बहुत अच्छा प्रोफेसर हो सकता है, वो बहुत सारे विषयों का नॉलेज रखने वाला हो सकता है। साथ ही साथ जातक इमोशनली और मेंटली काफ़ी स्ट्रांग होगा, किसी भी स्थिति में घबराएगा नहीं, काफ़ी अच्छे से निर्णय लेगा, विवेकशील होगा और बुद्धिमान काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके अलावा जातक काफ़ी आध्यात्मिक होगा, यात्रा करने में काफ़ी रुचि रखेगा, ऐसा जातक बहुत लकी भी होगा, ऐसे जातक का जीवन साथी काफ़ी लकी होगा। अगर ऐसी युति या ऐसा अस्त स्थिति स्त्री के चार्ट में बन रहा हो, तो उसके हस्बैंड के काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होने के चांसेस हैं। हालाँकि वो बहुत अच्छा विद्वान भी होगा, बहुत अच्छे उसमें गुण भी होंगे, लेकिन डोमिनेशन का जो प्रभाव वो स्ट्रांगली बढ़ेगा। इसके बाद हम देखें तो बृहस्पति आपकी कुंडली में क्योंकि छठे और नौवें घर के स्वामी है, इस केस में जातक का जो स्टडी है काफ़ी अच्छा हुआ हो सकता है। जातक उच्च अध्ययन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकता है, जातक को जीवन में आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा फास्टली आगे बढ़ेगा, और ऐसे जातक का विवाह भी बहुत समय पे होगा। विवाह के बाद भी जातक की लाइफ में बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस आने की संभावना है। साथ ही जातक हमेशा ईमानदार होगा अपने कार्यों के प्रति और अपने कार्यों को समय पर करने को देखेगा। ऐसा जातक बहुत बार विदेश यात्रा भी कर सकता है, इवन वो लंबी दूरी की यात्राओं में काफ़ी रुचि रख सकता है, और ऐसा जातक दूसरों पर एक अच्छा शुभ प्रभाव छोड़ेगा, दूसरों को कोई सलाह देने वाला भी हो सकता है। ऐसा जातक आध्यात्मिक रूप से बहुत ज़्यादा फेमस पर्सन हो सकता है। इसके बाद हम शुक्र को लेंगे। शुक्र अगर आपका अस्त हो जाता है सूर्य के द्वारा, तो ऐसे केस में अगर पुरुष का चार्ट हो तो मैरिड लाइफ में काफ़ी समस्याएँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन भौतिक सुख आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। आप एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाली लाइफ जिएँगे, एक बहुत अच्छी लग्ज़री लाइफ आप जिएँगे। आपका जीवन साथी बहुत सपोर्टिव होगा आपको, लेकिन जीवन साथी काफ़ी धनवान भी होगा, और आप भी ऐसा ही उससे एक्सपेक्ट करेंगे। आप भी काफ़ी धनवान होंगे, काफ़ी अच्छी लाइफ जिएँगे, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है, रिलेशनशिप में फिर इंटरेस्ट उतना नहीं रहता कभी-कभी, या रिलेशनशिप वाइज़ एक-दूसरे के साथ संतुष्टि नहीं होती, या जातक को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहती अपने पार्टनर से, और जातक काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है, जातक का पार्टनर काफ़ी इगोइस्टिक हो सकता है, बट जातक को अपने पिता का हमेशा सपोर्ट रहेगा, और जातक का जो बॉडी है थोड़ा स्लिम स्लिम टाइप का हो सकता है, बहुत ही गोरा और आकर्षक व्यक्तित्व होगा। साथ ही यहाँ पे अब शुक्र क्योंकि फोर्थ लॉर्ड है, तो आपकी लाइफ में फोर्थ हाउस की चीज़ों को तो ऐड करेगा ही करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और यहाँ पे फिर शुक्र जो कि 11th लॉर्ड है, 11th लॉर्ड होने की वजह से धन की संभावना, एक बहुत बड़े नेटवर्क सर्कल से जुड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ में ऐसा जातक अपनी छोटी-सी बात या थोड़ी-सी बात से भी दूसरों को अपने अंडर में कर लेगा, या दूसरों को प्रभावित करने में काफ़ी माहिर होगा। तो ऐसे में आपका नेम फेम प्रसिद्धि बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप शुक्र से रिलेटेड किसी फील्ड में अगर काम कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। शुक्र से रिलेटेड किसी फील्ड में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हो, तो आपका नेम फेम, आपकी लाइफ़स्टाइल काफ़ी अच्छी होने वाली है इस केस में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा को। चंद्रमा अगर सूर्य के साथ स्थित है, तो अब चंद्रमा अपने खुद के ही घर में रहेगा। ऐसे में आप इमोशनली और मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। हर निर्णय बहुत सोच समझकर और तेज़ी से लेंगे। कभी भी ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं होंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ओवरथिंकिंग का शिकार नहीं होंगे, लेकिन किसी दूसरे अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो भी आपको देखना चाहिए। फिर स्ट्रांगली जातक अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड होगा, फैमिली के लिए सोचेगा हमेशा, खुद के लिए नहीं सोच के फैमिली का सपोर्ट करेगा। खुद को भले ही वो कितना भी कष्ट में देख सकता है, लेकिन फैमिली को कभी भी वो कष्ट में नहीं देख पाएगा। ऐसा जातक अपनी फैमिली के प्रति डेडिकेटेड होने के साथ-साथ धन कमाने के प्रति भी काफ़ी डेडिकेटेड होगा, उसमें करिश्माई व्यक्तित्व वाले गुण होंगे। जातक बहुत धनी होगा, काफ़ी अच्छा दिखने वाला होगा, लुक वाइज़ अच्छा होगा, कलात्मकता बहुत ज़्यादा होगी। साथ ही जातक का मैरिड लाइफ ऑलमोस्ट अच्छा ही जाएगा, कुछ ईगो प्रॉब्लम्स को छोड़कर। फिर चंद्रमा
क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं तो इस वजह से जातक के कनेक्शंस काफ़ी अच्छे होंगे, जातक का सोशल नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, जातक को हर कोई चाहने वाला होगा और जातक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपनी लाइफ में दिखाएगा, जो भी उसके सामने चुनौतियाँ आएँगी, जातक उनको बहुत स्ट्रांगली दूर कर देगा। तो ऐसा जातक एक बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल जिएगा, बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है। स्त्रियों के केस में अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से उनमें स्त्रीत्व का गुण काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्त्रीत्व का गुण उनमें बढ़ने के साथ-साथ उनमें इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ये दिखाता है और उसमें पुरुषत्व वाली जो प्रधानताएँ हैं फिर पाई जाएँगी क्योंकि सूर्य है वो एक पुरुष प्रधान ग्रह है, तो कुछ हद तक ऐसे स्त्रियाँ अपने फादर के सपोर्ट में हो सकती हैं, फादर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको मिला हुआ हो सकता है और काफ़ी वो ज़िद्दी होंगी। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जब आपका सूर्य के द्वारा कोई भी ग्रह आपके लगन में या प्रथम भाव में अस्त हो रहा हो। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।